इनका एक्सीडेंट से एक पैर चला गया सर, और बैसाखी लेके चल रहे, दोनों हाथ में फोड़े आ जाते हैं। और अपने अधिकार के लिए कलेक्ट्रेट में कहीं भी जाए, अधिकारियों द्वारा और ज़्यादा जलील किया जाता है कि एक और हाथ पैर कटेगा तब हम योजना का लाभ देंगे। रिप्लाई नहीं दिया जाता है। बस यहाँ पे आके हम लोग आज एक सप्ताह से बैठे हुए हैं, 10-15 दिन हो गया है, और हम चाहते हैं कि हमको जितना जल्दी अतिशीघ्र हो सके न्याय दिलाएं। तो आपके बच्चे हैं? बच्चे हमारे हुए थे, लेकिन हमारे ड्यूटी के दौरान हमको छुट्टी नहीं दिया गया, किसी प्रकार का उपलब्ध नहीं किया गया, और उसी दिन हमारा बेटा हुआ था, डेथ हो गया। पत्नी का देखरेख करना और ड्यूटी करना ऐसे हमको बोला गया, और फिर हम बहुत आहत हुए, और तब से अपनी परेशानी दुनिया को बताते आ रहे हैं, और मैं भी अपने अंदर उसको सहन कर रहा हूँ। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं, और मैं इस राह से गुजर रही थी, तभी मैंने देखा कि वैसे तो हज़ारों लोग आपको दिखते ही है दिल्ली की सड़कों पे सोते हुए, पर एक व्यक्ति मुझे ऐसे दिखे जो दिव्यांग है। इनकी ये बैसाखी यहाँ पड़ी हुई है, महिला का पर्स है, और ये चादर लगा के यहाँ पे सोई हुई है। आइए एक बार इनसे खुद ही जान लेते हैं ये कहाँ से आए हैं और इस प्रकार से चादर लगा के दिल्ली की सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं। लेटे हुए हैं यहाँ पे, और महिला भी आप देख सकते हैं। तो एक बार इन्हीं से जान लेते हैं कहाँ से आए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा अशोक साहू नाम है। अशोक साहू जी, ऐसे सड़क पे क्यों आप चादर लगा के सोए हुए हैं? ये मैं छत्तीसगढ़ से हम लोग आए हैं, पति पत्नी, और वहाँ पे जो मुख्य सचिव होते हैं, DGP महोदय होते हैं, राज्यपाल महोदया होती हैं, उनके पास 2-3 बार गए न्याय के लिए कि हमारा जो भी है बीमा का पैसा हो, परेशानी जो है हमारा निराकरण हो, लेकिन इसके बाद भी नई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। क्या समस्या है आपकी? ये तो आप दिव्यांग व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं, तो बचपन से ही आपका नहीं होगा ये पैर, या बीच में कभी दिव्यांग हुए हैं आप? ये बाद में एक्सीडेंट से हमारा ये सब चीज़ें हुआ है, और परेशानी। कब हुआ आपका एक्सीडेंट? ये 14 अगस्त 2019 को हुआ था। किस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ? परेशानी ये जिला सूरजपुर में ही रोड के किनारे जब हम चल रहे थे तो गाड़ी ने हमको ठोकर मार दिया, और इसके बाद हमारा तब से हमारा पैर काट दिया गया, दिव्यांग हो गए हैं हमारा। अच्छा। जी। तो आप करते क्या थे? हम छत्तीसगढ़ सिपाही थे हम। अच्छा, छत्तीसगढ़ में पुलिस में कार्यरत थे आप? जी। और आप मतलब सड़क पे चल रहे थे, उस वक्त आपका ये पैर कट गया था? जी, इसको तो खैर इलाज के दौरान डॉक्टर साहब ने वहाँ पे कालरा हॉस्पिटल में काटे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि इसके बाद भी जो हमको न्याय मिलना चाहिए और भी आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, वो हमको किसी प्रकार से नहीं मिला। तब हम आज यहाँ पे 26 तारीख से जंतर मंतर में आकर के बैठे हुए हैं, और न्याय की हमारी यहाँ की सरकार से गुहार है, दिल्ली सरकार से, कि हमको न्याय दिलाए, और राष्ट्रपति महोदया जी से भी हमारी निवेदन है कि जो विकलांग पेंशन नहीं मिल रही है साहू जी आपको? नहीं, हमको दिव्यांग पेंशन और किसी प्रकार से भी पेंशन नहीं मिल रहा है। बस इतना मिल रहा है कि हमारा गरीबी रेखा दिव्यांग राशन कार्ड जो होता है, बस वो बनाया गया है, 10 किलो का उसमें चावल दिया जाता है, और उसमें हमारी पत्नी का उसमें नाम भी नहीं जोड़ा गया। हमने मांग भी किया कि हमारी पंचायत से भी मांग किया, और खाद्य विभाग से भी मांग किया कि 10 किलो चावल से हमारा गुजर बसर नहीं चलेगा, आप हमारी पत्नी का उसमें जोड़ दीजिए। लेकिन उसको भी किसी कारणवश या वैमनस्यतावश बोलना चाहिए नहीं जोड़ा गया है। तब हमको आज यहाँ पे आकर के धरना में बैठना पड़ा है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों वैमनस्यता निभाया जा रहा है, जो कि हमारी परेशानी का सबक बना हुआ है। और मेरी पत्नी भी उस समस्या और परेशानी को झेल रही है, और ये पढ़ी लिखी हुई है। हमने मांग भी किया है कि हमारी पत्नी को जो भी जॉब हो, BEd DEd कोर्स की हुई हैं, तो उनको नौकरी दे सरकार, या फिर भारत सरकार दे, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार दे, ताकि हमारा जीवन बसर चल सके। और हम बहुत व्यथित और दुखी हैं, तब यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं। तो आपके पास छत्तीसगढ़ में रहने के लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं है? छत्तीसगढ़ में है, सब कुछ है, लेकिन हमको जब न्याय नहीं मिला और हमारी ऐसी परिस्थिति है, तो हमें सोचते हैं कि न्याय, अगर हम एक दिव्यांग व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाएगा तो फिर दुनिया में किसको न्याय मिलेगा।
यहाँ पे भारत सरकार और भी जो है कि एक विकलांग को दिव्यांग का नाम दिया गया कि दिव्यांग है तो इनको हम हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध कराएंगे। हम आते हैं बस में भी हमारा जो विकलांग प्रमाण पत्र बना तो उसमें साधन नहीं दिया जाता है, ट्रेन में भी कोई उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जबकि विकलांग प्रमाण पत्र 3 डॉक्टर द्वारा बनाया गया। हमने रेल विभाग में भी तीसरा बार जब गए तो पूरा दस्तावेज जमा किया गया, फिर बाद में हमको 1 महीना बाद बोलते हैं कि तुम्हारा दस्तावेज अधूरा है, जबकि हम खुद वहाँ पर जा कर के पूरा दस्तावेज जमा किए। और ट्रेन में दिव्यांग बोगी भी होता है तो इतना भीड़ कर दिया जाता है कि परेशानी हमको उतरने में दिक्कत होती है, चढ़ने में दिक्कत होती है। वहाँ जो फोर्स होती है उनको भी हम बताते हैं कि सर ये दिव्यांग बोगी है, सही लोग चढ़े हैं, इनको उतार करके थोड़ा रास्ता क्लियर करा दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पे भी जो फोर्स होती है वो भी नहीं ध्यान देती और मैं चढ़ नहीं पाता हूँ। कितने बार तो हम ट्रेन में चढ़ते चढ़ते उतर करके फिर वापस आकर के फिर बैठ जाते हैं कि फिर दूसरा ट्रेन आएगी तो उसमें जाएंगे। तो ऐसे ऐसी परेशानी झेलते हैं और परेशानी मेरी पत्नी जो भी देखी सुनी है वो बताएगी। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि हमको न्याय मिले, दिव्यांगों के साथ अन्याय हुआ है वो न्याय मिल सके बस। देखिए अभी इनकी यहाँ पे पत्नी भी है, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से अन्याय हुआ है इनके साथ। उनसे तो आपने सुन ही लिया, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? साधना साहू। साधना जी, जो ये पैर कटा जी, आपके पति का, जिसके द्वारा कटा है ये पैर, उसकी गिरफ्तारी हुई है अभी तक या फिर वो खुलेआम घूम रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक्सीडेंट के दौरान जो हुआ। केस फौजदारी का कोई मामला आगे चला हो? देखिए ये व्यक्ति है, आपने इनकी बात सुनी है, साथ में इनकी बीवी यहीं पे है। मामला इतना सा था कि जो कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दिव्यांग शब्द जो दिया विकलांग लोगों के लिए, शब्द तो बहुत अच्छा दिया लेकिन उनके लिए सहूलियतें नहीं दे पाए। बसेस में जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे और रेलवे में जाएंगे तो आपको एक दिव्यांग बोगी मिलेगी, दिव्यांग लोगों के लिए सीट मिलेगी, लेकिन वो सहूलियत बस दिखाने तक के लिए कि ऊपर लिखा है दिव्यांग, दिव्यांगों के लिए ये सीट है और उससे कोई सहूलियत उसके आगे नहीं मिलती। अब जैसे कि ये व्यक्ति बता रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती थे, पुलिस के दौरान कार्यरत थे, तब इन्होंने अपना एक अंग गंवाया और उस अंग के बदले में इनकी जीवन भंग हो गया। देखिए ये इतने टाइम से कह रहे, 2019 से प्रशासन, छत्तीसगढ़ प्रशासन के पास जा चुके हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के पास जा चुके हैं गुहार लगाने कि मेरी सहायता की जाए, मुझे न्याय दिया जाए, जो मेरी पेंशन बनती है वो दी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज ये थक हार के कह रहे 26 तारीख से दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में इस प्रकार से सड़कों पे सो रहे हैं। देखिए घर बार होते हुए बस एक न्याय की मांग के लिए इस प्रकार से ये चद्दर लगा के इन सड़कों पे सो रहे हैं। आंख में आंसू है, गमगीन है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब जिसके साथ अन्याय होता है, जो दर्द जो झेलता है वही बता सकता है। एक इनके पास ये बैसाखी है, इसके सहारे चलते चलते छत्तीसगढ़ से दिल्ली का रास्ता इन्होंने पार किया है। साथ में एक नौजवान इनकी बीवी भी है। आप रो क्यों रहे हैं इस वक्त? हमको न्याय नहीं मिला छत्तीसगढ़ और यहाँ भारत में दिल्ली में आने के बाद भी अभी तक हमने गुहार राष्ट्रपति महोदय जी से लगाए, 3-3 4-4 बार वहाँ पे गए और प्रधानमंत्री के लिए भी हमने यहाँ से ज्ञापन सौंपा है और फिर भी हमारे लिए कोई किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं दिया जाता है। बस यहाँ पे आके हम लोग आज 1 सप्ताह से बैठे हुए हैं, 10-15 दिन हो गया है और हम चाहते हैं कि हमको जितना जल्दी अतिशीघ्र हो सके न्याय दिलाएं। तो आपके बच्चे हैं? बच्चे हमारे हुए थे लेकिन हमारे ड्यूटी के दौरान हमको छुट्टी नहीं दिया गया, किसी प्रकार का उपलब्ध नहीं किया गया और उसी दिन हमारा बेटा हुआ था, डेथ हो गया और उस दिन तक हमको ड्यूटी कराया गया। मैं छुट्टी मांग देखा, 35 के अवकाश भी हमने मांगा कि हमको छुट्टी दे दिया जाए, लेकिन उन अधिकारियों द्वारा कोई किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं दिया गया। बोला गया कि जाओ वहीं से अपनी पत्नी का देखरेख करना और ड्यूटी करना, ऐसे हमको बोला गया और फिर हम बहुत आहत हुए और तब से अपनी परेशानी दुनिया को बताते आ रहे हैं और मैं भी अपने अंदर उसको सहन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इनकी बीवी भी है साहू जी की, इनकी भी आंखों में आंसू भर चुके हैं, इनके ये भी बिल्कुल गमगीन है। आप क्यों रो रही हैं?
अन्याय हुआ है इसलिए या फिर कोई और कारण है? जी मैम, बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है मैम। ज़िंदगी हमारी पूरी नष्ट ही कर दी जा रही है। ना इनका बीमा का पैसा मिल रहा है और ना मतलब विभागीय जांच ठीक है कीजिए, लेकिन जो सही चीज़ है उसको तो लाना चाहिए ना। नहीं समझ आ रहा है ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना ज़्यादा अत्याचार अन्याय। इन्होंने अपनी नौकरी के वक्त जैसा बता रहे हैं कि जो बच्चा हुआ था वो भी खो दिया केवल अपनी नौकरी के लिए। और नौकरी ने इन्हें क्या दिया, छत्तीसगढ़ प्रशासन ने इन्हें क्या दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें क्या दिया, ये दिया कि जो जीवन है वो बेकार हो गया। आगे इनका आप देख सकते हैं किस प्रकार से सड़कों पे गुजारा हो रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है सरकारों को, अपने छत्तीसगढ़ सरकार को, केंद्र सरकार को, दोनों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इनकी सहायता अभी भी करनी चाहिए। आगे जो देखिए, यदि इनका बच्चे होते हैं तो एक सरकारी नौकरी उन्हें भी उपलब्ध होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। और जो दिव्यांग शब्द है उसका मोल रखना चाहिए। दिव्यांग शब्द देने से नहीं होता काम, उसके लिए जो बनाए गए हैं उसूल उन पे भी कार्य करना चाहिए। जो इनके आँख के आंसू हैं उनको भी ख़त्म करना चाहिए मिलके सरकारों को। धन्यवाद। फोड़े पड़ गए हैं इसके। जी जी बोलिए। इनका एक्सीडेंट से एक पैर चला गया सर, और बैसाखी लेके चल रहे, दोनों हाथ में फोड़े आ जाते हैं। और अपने अधिकार के लिए कलेक्ट्रेट में कहीं भी जाए, अधिकारियों द्वारा और ज़्यादा जलील किया जाता है कि एक और हाथ पैर कटेगा तब हम योजना का लाभ देंगे। तो प्रधानमंत्री जी इसीलिए 12 रुपये का बीमा करवाए हैं कि पूरा शरीर नाश हो जाएगा तो उस पैसे को घर वाले लेकर क्या करेंगे। जो इंसान जिंदा है, आधा शरीर चला गया है, फिर भी बीमा का पैसा के लिए इन्होंने 2 बार कलेक्ट्रेट जनदर्शन में सर के पास आवेदन लगाए, पेश हुए। जब एलएमडी सर ने स्वयं जाके आवेदन कंप्लीट करके 2-2 बार से जमा कराए, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो हम नहीं है ना। इसके बाद भी जब हम पता करने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं आपका आवेदन अधूरा है। जब कलेक्ट्रेट में बोला जाता है कि एक और हाथ पैर कटेगा तब मिलेगा, तब हम सोचे कि जहाँ मिलता है वहीं पता करें। तो हम ये मतलब आदमी के अंग का कोई मोल नहीं है। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जब एक और अंग कट जाएगा तब उसके बाद उनके अधिकारी मतलब जो अधिकारी वर्ग कह रहा है कि पेश हुए, तब कलेक्ट्रेट में पेश हुए तो एक अगला अधिकारी खड़े होकर बोल रहे कि एक और अंग कट जाएगा मैम तब इनको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर हमने पता करने की कोशिश लाभ लेने के लिए व्यक्ति अपनी जान गंवा देगा, उसके बाद कहा जाएगा कि 10 लाख का मुआवजा आपके घर पहुंच जाएगा, आप केवल अपनी जान गंवा दीजिए। यही सरकारी कार्य होते हैं, यही सरकारी कार्य होते हैं। देखिए आज ये इतना रो रहे हैं यहाँ पे बैठ के दोनों मियाँ बीवी, लेकिन आज इनकी यहाँ पे गुहार सुनने वाला भी कोई नहीं है। कह रहे 26 तारीख से आए हुए हैं दिल्ली, 26 तारीख से दिन रात पूरी ऐसे ही सड़कों पे काट रहे हैं आप लोग। जी मैम, और कोई भी इनकी सुनने वाला कोई यहाँ पे नहीं है, कोई भी। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी, एक बैग है, एक कंबल है, एक ये पोटली बना के अपने गांव से लाए हैं, इसी में गुजारा कर रहे हैं। खा पी कैसे रहे आप लोग? भगवान जहाँ होता है वहाँ इंसान भूखे पेट नहीं रहता है, किसी न किसी तरह बंगला साहिब में रहते हैं तो मिल जाता है खाना पीना। और मैम हम इनके न्याय के लिए मैम नागपुर पता करने गए, वहाँ भी अधिकारियों ने कोई सलाह नहीं दिया, बल्कि आपका आवेदन अधूरा है। जब हमारा आवेदन अधूरा है तो उनको हमारे ज़िले में भेज देना था, उसके लिए हम थोड़ी भाग दौड़ बार बार करेंगे। तो बोल रहे अधूरा है। जब एलएमडी साहब ने कंप्लीट करके भेजा 2-2 बार आवेदन, तो अधूरा है तो उनको भेजना चाहिए, लेकिन न्याय नहीं देना है। न्याय नहीं देना है तो इधर से उधर, उधर से उधर हमको दौड़ा रहे हैं, कर रहे हैं। पूरा सिस्टम ही करप्ट है, अपने देश का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। एक छोटे से बंदे से लेके एक बड़े अधिकारी तक सब लोग साठ गांठ के साथ देश के अंदर करप्शन फैला रहे हैं। और फिर कहा जाता है भ्रष्टाचार मुक्त है अपना देश। किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त है? भ्रष्टाचार मुक्त कानून भी नहीं है देश में, तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म होगा? अब आपने इन दोनों मियाँ बीवी की दशा देखी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन्होंने बोला है कि और आप अपने अंग गवाइए तब जाके आपको कोई मुआवजा मिलेगा, तब आपको लाभ मिलेगा, क्या पता आपके एक शेयर से इनको न्याय मिल जाए, इन दोनों मियाँ बीवी को। और इनकी दुआएं भी बहुत लगेंगी आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा।